हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे कि जून 2024 सेशन के जो इग्नू के एग्ज़ाम अगले महीने से शुरू होने जा रहे हैं, तो उन एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। तो काफ़ी स्टूडेंट के सवाल होते हैं कि एग्ज़ाम की तैयारी सिर्फ एक महीने में कैसे करें जिससे हम पास भी हो जाए, क्योंकि इग्नू के अंदर काफ़ी ऐसे भी स्टूडेंट रहते हैं जो कहीं ना कहीं सर्विस करते हैं, जो कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, जिनके पास पढ़ने का समय नहीं होता। तो कैसे हम कम समय में इतनी तैयारी कर लें ताकि हम पास हो जाए। तो आज मैं आपको कुछ एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें उसके लिए कुछ टिप्स आपको दूंगा। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हो तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। तो देखिए, जितने भी ऐसे स्टूडेंट जो इग्नू से बिलोंग करते हैं जिनका जून 2024 सेशन में एग्ज़ाम है, तो अगर आपने अभी तक स्टडी नहीं की है तो कैसे तैयारी करें, कहाँ से शुरू करें। तो पहली चीज़, तैयारी करने का जो पहला जो स्टेप है वो है आपको सिलेबस को समझना। जी हाँ, पहले आपको अपना सिलेबस समझना होगा, मतलब जो भी सब्जेक्ट ऐसे जिनके एग्ज़ाम आपके, क्योंकि डेट शीट पहले ही आ चुकी है, तो उन डेट शीट को देखिए कि आपका जो एग्ज़ाम है सबसे पहला किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है। उस सब्जेक्ट के एग्ज़ाम का पहले सिलेबस देखिए। सिलेबस आपके पास अगर बुक है तो बुक से ले सकते हो, या कोई भी सपोर्टेड मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो उसका सिलेबस आपको पहले निकाल के नोट करना होगा। देन उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको डाउनलोड करने हैं। देन 5 साल के अंदर कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हुए, और वो क्वेश्चंस किन चैप्टर से बने हैं, वो चैप्टर्स आपके इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स माने जाते हैं। जी हाँ, काफ़ी स्टूडेंट को नहीं पता इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स होते क्या है, तो मैं आपको बता दूं। इम्पॉर्टेंट चैप्टर वो चैप्टर होते हैं जिसमें पिछले 5 से 6 साल के जो क्वेश्चन है उन चैप्टर से बने हैं, वही चैप्टर्स आपको पढ़ के जाने हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। एक्चुअली होता ये है कि इग्नू की जो बुक होती तो काफ़ी मोटी है, बट 100% बुक में से सिर्फ 40 से 50% ही आपका जो एग्ज़ाम है उन चैप्टर से बनता है। यानी मान लीजिए अगर 15 चैप्टर्स आपकी बुक में है तो जो क्वेश्चन बनेंगे वो टोटल 8 या 9 चैप्टर से ही बनेंगे। बाकी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बट उन चैप्टर से या तो क्वेश्चन कभी साल में एक क्वेश्चन मिला, वरना 5 साल से 6 साल में जो रिपीटेड चैप्टर्स होते हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, उन्हीं चैप्टर से आप तैयारी करिए। इससे क्या होगा कि मान लीजिए 10 में से आपको 5 करने हैं तो 3 से 4 तो आपको उन्हीं उन्हीं रिपीटेड में से मिल जाएंगे। बाकी 1-2 अगर आप पढ़ के गए हो तो आप खुद बना के लिख सकते हो। ठीक है, तो यानी पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस को देखना है, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप नोट कर सकते हो। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तो मैं सिंपल सी बात एक बात बोलूँ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने ये सोचा है कि कहीं क्यों ना हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इग्नू वालों के लिए शेयर करें। हम कोशिश करेंगे कि इस साल इग्नू वालों को हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे पाए। बाकी मैं आपको टिप दे देता हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का मतलब क्या है। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर उठाइए, उन क्वेश्चन में जो भी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के लिए आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हो। यूट्यूब पे कई सारे टॉपिक्स पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी, उनको देखिए। गूगल, विकीपीडिया का यूज कीजिए, वहाँ पे कई सारे नोट्स आपको लिखे हुए रिटर्न में मिल जाएंगे, उनको उतारिए, अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, उससे आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न की बात की जाए, आपको हर एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम पैटर्न समझना ज़रूरी है कि कितना आपको समय दिया जा रहा है। मैक्सिमम जो इग्नू का जो समय होता है 3 घंटे से ज़्यादा नहीं दिया जाता। 3 घंटे के अंदर आपको क्वेश्चंस करने होते हैं। तो यानी कहीं ना कहीं आपको लिखने की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो राइटिंग स्किल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है इग्नू के अंदर। आप काफ़ी स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर क्या पेज भर के आ रहे हम पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। मैं आपको खुद अपना बता रहा हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। इग्नू के अंदर 25 से 26 सीट की एक कॉपी होती है, जो आंसर सीट होती है। मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, मैं सिर्फ जब एग्ज़ाम देने आता मैं 12 से 13 सीट ही भर के आता था, और जितने मेरे नंबर आते थे उतने मेरा एक फ्रेंड था, उसके भी उतने ही नंबर आते जो पूरी सीट भर के आता था। तो सीट भरने का मतलब ये नहीं कि आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे, पास हो जाओगे। अगर आप सीट भर कर आ रहे हो तो कोशिश कीजिए कि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट भी लिखा होना चाहिए। ठीक है, वैसे इग्नू किसी को फेल करता नहीं है, फेल करने के चांसेस ना के बराबर कम कम रहते हैं काफ़ी। अगर आप ठीक से लिखा होगे तो आपको काफ़ी अच्छे नंबर इग्नू के अंदर मिल जाते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न भी काफ़ी ज़रूरी है कि इतने घंटे में आपको इतना लिखना होगा, क्योंकि लिखने का काफ़ी ज़्यादा इसमें होता है अगर आप थ्योरी बेस्ड पेपर दे रहे हो। ठीक है, और बाकी बात की जाए और चीज़ों की, तो आप मार्केट से कोई मटेरियल आप खरीद सकते हो, जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताई थी, वो मटेरियल आप यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा मटेरियल है। आप उससे भी क्वेश्चन सबने तैयार कर सकते हो। बस इतना ही आपको करना है, और ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को। मैं औरों की तरह नहीं हूँ कि ये करो वो करो।
आप घर में बैठ के आराम से विदाउट ट्यूशन भी इग्नू का एग्ज़ाम 1 महीने का 10 दिन पहले पढ़ के भी क्रैक कर सकते हो। तो इतना ही था वीडियो में। वीडियो कैसे लगी जो बताएगा। थैंक यू सो मच।